घर होता जिससे कि हम लोग अपना आराम से कमा के खिला सकते थे बच्चे को। आरू जी कहाँ बैठ गए हैं यहाँ झुक कर। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि मेरे को मम्मी की याद नहीं आती, आती है फ्रेंड, लेकिन मैं अंशु जी के सामने कभी जल्दी रोती नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड सुबह सुबह का समय हो रहा है, दोपहर का समय हो रहा है। अंशु और आरू जी मुझे डिस्टर्ब करते रह रहे हैं, क्योंकि मैं जो कुछ बोलना चाहती हूँ और बोल कुछ और देती हूँ। बट देखना आरू जी को आप लोग देख ही सकते हैं। मेरे आरू जी अभी के समय पे मेरे आरू जी हैं, और इसके लिए लंच है ये, और इसके लिए चावल बना के मैंने रख दिया है इसमें, ताकि आरू जी उठे और मैं इसको खिला सकूं। देखो मेरा आरू इतना बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? चलो आपको कपड़ा नहीं धोना, आ जाओ इधर आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, डैडी बुला रहे हैं बेटी हैं। तो गाइस मेरे की हालत देख रहे हैं, मेरी आप लोग हालत देख रहे हैं कैसे मैं बिखरी पड़ी हूँ। मेरा काम बिखरा हुआ है, मेरा आरू जी उठ चुके हैं और देखो गिर गई। ये ऐसे होता है, वो चलता है सामने बट देखता है वो ऊपर, तो ऐसे बिखरेगा नहीं तो क्या होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग। तो चलो मैं थोड़ा सा, मेरा काम है, मैं काम करने के बाद मिलती हूँ आप लोग से फ्री होने के बाद। आरू तो घूमने में अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए देखिए, ये मैं भी घूम रही हूँ ना, तो इसको ऐसे ही घूमने में अच्छा लगता है। नहीं आरव आ जाओ। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, टीवी चालू हो गया है, तो इसीलिए आरू खुश है। गाइस ये ऐसे परेशान करते हैं, देख सकते हैं आप लोग कैसे परेशान करने में लगा हुआ है। आरू भी अब हो गया है, उसके बाद फिर मेरा ऐसा भी नहीं है कि हाय जीवन में कभी अब घर भी लौटना होगा या घर में कभी बुलाना चलाना होगा, तो अब कभी ऐसा होगा ही नहीं, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि जिस तरीके से, जैसे मेरे भाई बहन और मम्मी जिस तरीके से उनका रहना बोलना चाहना, उनकी जो सोचने समझने की है जिस तरीके से, उस तरीके से उस घर में मैं रह चुकी हूँ, तो उसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर के भाई बहन या मम्मी जब तक जीवन में रहेंगी तब तक मेरे भाई बहन में से कोई नहीं मुझे बुलाएगा। क्योंकि चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितना भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर लो, वो लोग नहीं बुलाने वाले हैं। कहते नहीं मन में एक कड़वाहट बैठा रखे हैं, तो बस वही बात है। तो गाइज मैं ये, अब भी पता, मैं कभी ये भी सोचती हूँ कि हम लोग बस इतना वो भी नहीं है जितना कि हम लोग मतलब अपना घमंड से रहे, जैसे कि अपना चलो कोई बात नहीं बुलाते हैं तो हम लोग अपना आराम से रहें। मैं ये सोचती हूँ ना कि ना, मतलब मैं इसीलिए बुलाने चलाने की बात करती हूँ कि कभी कभी बखत मौका पे काम आ जाता है। जैसे कि देखिए हर कोई किसी न किसी के हेल्प लेता है हर कभी मुसीबत पे, बट क्योंकि ना अब मेरे अंशु जी एक हैंडीकैप है। देखिए एक कहते हैं ना, एक परिवारी में ही परिवारी काम देता है लास्ट टाइम पे, कि जो नजदीक में रहते हैं वही सबसे पहले दौड़ कर आते हैं, चाहे परिवार में चाहे कितना दूर रहे चाहे कितना बार, लेकिन आते तो परिवार ही वाले हैं ना। तो इसीलिए मतलब एक बात होता है ना कि मम्मी रहती हैं या इनके भी मम्मी या पापा में से एक वाली ऑलरेडी मम्मी है, मेरी सास है, तो ससुर नहीं है ना, तो एक रहता है ना कि आना है जाना है, हमको कोई समझाना है। जैसे अब अगर मैं भी कोई गलत कर रही हूँ तो उसमें मेरी मम्मी भी समझाए, इनको भी समझाए, तो मतलब ऐसा होता है कि चलो अब राजी खुशी से मान गए, चलो सब बढ़िया है। तो अब वही बात कहना चाहती हूँ कि अब मेरी मम्मी पापा कभी नहीं बुलाएंगे, ना मेरी मम्मी कभी बुलाएंगे, ना मेरा भाई वगैरह कभी नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा मन में लगा रखी हूँ कि किस दिन ऐसा कौन सा दिन होगा जो मेरी मम्मी बुलाएंगी, मेरा भाई बुलाएगा। बस अपने मन से ऐसा सोचती हूँ कि पता नहीं कब वो लोग कब मुझे बुलाएंगे। कब आज तक उन्होंने, मेरी मम्मी ने, ना मेरे भाई ने, ना मेरी बहन, ना मेरे दीदी जीजू ने, किसी ने मेरा आज तक बेटा को नहीं देखा है, और ना ही मेरे हस्बैंड को देखे हैं। उन्होंने देखा है बट उतना गौर से नहीं देखे हैं, जब नहीं शादी की थी तब, और ना ही मुझे शादी होने के बाद उन्होंने मेरे को तरफ नहीं देखा कि चलो कैसी लगती है पूनम कैसी नहीं, ये चीज कभी नहीं देखी है। शादी होने के बाद मतलब ये है कि मिले ही नहीं है, कभी मैंने अपनी मम्मी की शक्ल तक नहीं देखी है, ना मैं अपने भाई को देखी है, ना अपनी बहन को देखी है। आज देखिए ये हो चुका है, हमारा 4 साल हो चुका है। अब ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, हाँ अगस्त चल रहा है। तो ये अगस्त में, ये जो जनवरी आएगा उसमें हमारा 5 साल हो चुका रहेगा, 5 साल हो चुका रहेगा। 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 23 आ जाएगा, सो 5 साल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मतलब 5 साल हो जाएंगे अगर जनवरी आएगा। तो पता है 5 साल से हम लोग ने अपनी मम्मी का चेहरा किसी का नहीं देखा, ना नानी नाना किसी का, कि अब कैसे लगते हैं, कि बच्चों को नहीं देखा है। तो ऐसा लगता है कि मतलब कितने दिन हो गया देखती खाने, ऐसा लगता है कि अपनी मन की खुशी कितना हो जो मैं बांट लूँ अपने घर के लोगों से, कि इतने दिनों में कैसे क्या हो गया, मतलब क्या से क्या हो गया है।
कौन कितना बड़ा हो गया कौन नहीं, ऐसे मिलते नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि किस दिन होगा हम मिलेंगे, खुशी मिलेगी हम लोग को। तो ऐसा ही सोचती हूँ मैं कि शायद मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन क्या करूँ, अंशु जी तो जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे ही बुला लेते हैं। बट उनको अपनी इज्जत प्यारी है, अपने बच्चे को, अपनी बच्चे की खुशी नहीं चाहती मेरी मम्मी। बस मम्मी को अपनी इज्जत प्यारी है, दुनिया की परवाह है, अपने बच्चे को नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। मेरी मम्मी की सोच ऐसी है ही नहीं फ्रेंड्स। और फिर मेरा जो आरू है वो, मेरा आरू फिर नहीं जानेगा अपनी नानी को, मामा जी को, और फिर ना मौसी को ना मौसा, किसी को जानेगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो जानता ही नहीं अभी। तो इसीलिए देखिए, जब मेरा आरू बड़ा होगा तो वो समझेगा कि मम्मी ने सही किया है कि नहीं किया है, कि गलत किया है। तो एक बस यही सोचती हूँ कि आज अगर मैंने अपनी मर्जी से अगर शादी नहीं की होती तो शायद आज वो लोग मुझे बुलाते। पता नहीं मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, ना तो मैं कुछ लेकर आई हूँ घर से ना कुछ। तभी भी जब मैंने शादी करी तभी भी वो लोग मुझे बोल रहे थे कि तू सोना चांदी लेकर आई है, कि जो मैं पहन रखी थी वो मैंने आर्टिफिशियल था, जो जिस दिन शादी के बाद जो मैंने पहना था कान में झाले वगैरह, तो वो सब मेरा आर्टिफिशियल था। ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मेरे घर के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे दे सके ना। मैं इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जब कुछ नहीं हो तो मैं दिखाती नहीं हूँ कि ये चीज है मेरे पास। और अगर रहता है तो मैं आप लोगों को देखिए, अगर रहता है ये सब चीज ना, तो हम लोग आज किराए पर नहीं रहते हैं। तो हम लोग ज्यादातर कुछ भी हम लोग के पास अगर रहता है तो ऐसा समस्या पड़ती है ना, तो हम लोग समस्या के आगे देखिए कुछ भी नहीं है, ना सोना है ना चांदी है ना कुछ नहीं है। जब तक हमारी जान है तो ये सब चीजों का कोई मायने नहीं होता है। किसी भी जल्दी तबियत, जैसे तबियत वगैरह खराब होती, पैसा नहीं होता हाथ में, तो हम लोग या तो गिरवी पे रख देते हैं कुछ। लेकिन इस टाइम पे ऐसा हुआ ना कि मेरे हस्बैंड के एक टाइम पे अभी बीच में एक्सीडेंट हो गए थे 2 साल पहले, तो उसके वजह से ना जो भी कुछ था थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे हम लोग ने ऐसे एडवांस वगैरह लेकर काम चलाया। फिर बीच में लॉकडाउन हो गया था, तो ऐसे में ना तो कुछ भी था ना, तो उस टाइम वो भी बिक चुका था। तो ऐसा समस्या हम लोग को बस ऐसे आते रहते हैं। जैसे मतलब ऐसा किया हम लोग ने, कैसे जिस कहते हैं ना कि कोई एडवांस ले लेते हैं या गिरवी पे कुछ पैसे ले लेते हैं, ब्याज पे पैसे ले लेते हैं। तो इस टाइप में हम लोगों ने लेकर ना, हम लोगों ने अपना लॉकडाउन का जो खर्चा होता है, फिर मकान वाले को पैसा होता है, तो हम लोगों ने ऐसे करके दिए हैं। तो इतना परेशानी होने के बाद तो ऐसा ही मतलब यही सोचती हूँ कि आज हम लोगों के पास ना तो कुछ पैसा है, ना कुछ है, ना कोई साथ देता है। मान लीजिए कल को कोई बात हो गया तो मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। मैं बस अपने बच्चों को लेकर बस यही चाहती हूँ कि मेरे अपनी मम्मी अगर कोई साथ रहता, कोई देखिए कोई मतलब कोई भी नहीं रहा है, कोई होता है कि 2 बार आए जाए मिलने, दुख बात सैर करे बस। तो उस चीज को रहता है ना कि जब तक आदमी है, अपना साथ है, तो जब तक आदमी है जब तक कोई साथ नहीं देता है। उसके बाद जब कोई आदमी अगर अपना साथ छूट जाता है ना, तो कोई नहीं देता है, चाहे मायके वाले चाहे ससुराल वाले। उस टाइम ऐसा लगता है कि हम लोग अकेले ही हैं। तो आज मैं ऐसी हूँ कि ना तो मेरे मायके वाले साथ देते हैं इस चीज को, ना ही मेरे कोई घर वाले। जो भी है मेरे हस्बैंड ही है साथ में, और कोई नहीं है देखिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि कल को आज मतलब कोई बात अगर हो जाता है तो फिर ना तो मेरे पास कुछ पैसा है, ना घर है कि मैं यहाँ बैठ के अपना आराम से खा लूं, या फिर चलो कमा लूं तो चलो किराया नहीं देना पड़ेगा। तो बस यही सोचती हूँ कि कोई मतलब हाथ में पैसे वगैरह होता, या घर में कुछ मतलब वैसे जमीन वगैरह होती, घर होता, तो खाली कमा लेते, उसके बाद फिर अपने बच्चे की देखभाल भी कर लेते। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि कमाओ उसके बाद फिर बच्चे को पढ़ा लिखाओ, फिर घर का किराया, तो ऐसे में पता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कैसे मेरे हस्बैंड एडजस्ट करती है मैं ही जानती हूँ अच्छे से। आप लोगों को शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अंशु जी के सामने नहीं रोती हूँ ज्यादातर। मैं अकेले में अगर रो जाती तो रो जाती, वरना जल्दी रोती नहीं। वैसे एक हमारा बेटा भी खत्म हुआ है, उस टाइम में मेरे घर के लोग नहीं आए थे, और ना ही अब आए मेरे घर के लोग। तो ऐसा लगता है कि क्या मैंने शादी करके गलती किया है। कि मैं सोचती हूँ कि कभी जिस तरीके से मेरे नाना जी ने बोला कि तुमको क्या मतलब है नाना और नानी से, दुनिया से, तुम जहाँ हो वहीं रहो। यही दुख लगता है कि अब कोई होता साथ में, आप नहीं कुछ भी नहीं रहे, लेकिन अपना एक घर होता जिससे कि हम लोग अपना आराम से कमा के खिला सकते थे बच्चे को। उस तरीके से कुछ भी नहीं है हमारे पास।
बस यही सोचती हूँ कि होता काश हमारे घर में। मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मेरा ही कहने मतलब एक मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, क्योंकि हम लोग के पास अगर रूम भी लेते हैं हम लोग अगर रूम भी लेते हैं तो ज्यादातर ऊंचाई मिलता है या तो ज्यादा नीचा मिलता है, कहीं सपोर्ट के लिए नहीं रहता है, हमसे चीजें छाड़ने के लिए सपोर्ट नहीं रहता है। तो ऐसे में हम लोग को मुसीबत होता है हम लोग को रूम खरीदने रूम लेने में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें दिक्कत होती है हमें चलने में, मतलब अनुसूची को ज्यादातर। तो इसीलिए हम ज्यादातर जो भी दिक्कत है हमको ज्यादातर हैंडीकैप की वजह आंसू की वजह से है, क्योंकि हम लोग ज्यादा दूर भी नहीं ले सकते हैं और ना ही ज्यादा मतलब ना ज्यादा ऊंचाई में ले सकते हैं। ऊंचाई में हम लोग को जब तक अंशु जी के सपोर्ट के लिए जरूरत नहीं, जब तक सपोर्ट नहीं होगा जब तक अंशु जी चढ़ नहीं सकते हैं। ज्यादा दूर रहेगा तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि बारिश का समय हो जाता है। तो बस इसीलिए तो मतलब होना चाहिए कि एक घर होना चाहिए हम लोग का, जिससे कि कुछ नहीं सही लेकिन जमीन होना चाहिए। बस कुछ नहीं, मतलब मैं भी रह सकती हूँ, बट वही है ना कि अंशु जी का जो भी दिक्कत है बस अंशु जी का ही है चलना फिरने में। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि मेरे को मम्मी की याद नहीं आती, आती है फ्रेंड, लेकिन मैं अंशु जी के सामने कभी जल्दी रोती नहीं हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब मैं गलती करती है पूनम को ला गई अच्छी वाली अपने घर में थी, मेरी वजह से आ गई, मेरी वजह से मतलब इस दिन रात रोती रहती है। तो इसलिए मैं उनको बोलती नहीं कि मेरे को मम्मी की याद आती है चाहे किसी की याद आती है, क्योंकि मेरे को मायके वगैरह जाना भी नहीं होती। अभी रक्षाबंधन था तो उसमें भी मैं नहीं गई हूँ। सब लोग अपने भाइयों के राखी बांधने जाते हैं पर मैं नहीं जाती हूँ, मेरे 5 साल हो गए अब तक। आलू जी हाई करो, हाई कर दो। ये देखिए मैंने ये सान लिया है, बेसन और आलू और जो भी मसाला वगैरह देना था वो मैंने दे। देखिए आलू जी के लिए ये मैंने आलू के लिए निकाला है, और ये मेरा तेल भी गर्म हो गया है। ये देखिए ये आलू आलू जी कहाँ बैठ गए हैं यहाँ डुक कर। आजो 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 आजो। आगे लगा लो ना पूरा आगे। आरू कहाँ घुस कर बैठा है। आजो आरू। गिर जाओगे आरू। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि जैसे ही मैं आया और आरू तुरंत ही मेरी गाड़ी पे चढ़ गया और फिर बोलने लगा पापा पापा। कहाँ जा रहे हैं आरू? अब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ आरू, पापा आएंगे ना। चलो तुम जा रहे हैं, बाय बाय। दरवाजा हो गया बंद। ये देखिए इसीलिए तो मेरा पेट निकलता है। यार तुम कहते रोज कि शाम को आते हैं भूख लग रही सब पता है। दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ बना देती है और तली हुई चीज, अभी तो मेरा पेट निकल गया। फिर बोलती है पार्क में दौड़ लगाओ। देखिए मेरी वजह से नहीं निकला, पूरा खाना अपने डाइट के हिसाब से होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कहती हूँ कि जितना बनाती हूँ जितना जब तक पेट नहीं भरा उतना खाते रहो, अपने हिसाब से खाना चाहिए। और क्या तो फ्रेंड ये ना शाम के टाइम पे बोलते हैं ना कि मुझे भूख लग रही और इतना जल्दी मिलता नहीं खाना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सोचा कि आज मौसम अच्छा हो रहा था तो फिर मैंने अच्छा है, मौसम में तो गर्मी ही है। नहीं यार तो फिर दोपहर में अच्छा होता है, हवा अच्छे चल रहा था, आज परेशान करने में लगा हूँ। तो फ्रेंड देखना मैंने बनाया, आप लोग खा लीजिए, टेस्ट करते हैं अंशु जी, उसके बाद बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं। ये सॉस है फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग खाइए, अंशु जी खा के देख रहे हैं कि कैसा बना जी बताओ। हाँ बढ़िया ही बनेगा। ठीक से तो बैठे, कैसे बैठे हो, कैसे बैठे देखना, बैठने क्या कर लेंगे इनको देखना कैसे करके बैठे पैर के साथ। आलू खाता है, आलू देखना फ्रेंड्स खाता है ये आलू। देखो देखो आलू को चटाओ, किलो लो। चलो दोस्तों इनको नाश्ता करने देते हैं। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग में यही समाप्त करते हैं, अगले न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।